इस वीडियो लेसन में हम नंबर फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले नंबर और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ हम 1 टाइप करके एंटर दबाते हैं तो हम यह 1 दिखाना चाहते हैं 0.00 यानी 1 रुपया और 00 पैसा, तो वो दिखना चाहिए हमें 1.00। ऐसा करने के लिए हम यहाँ ऑप्शंस है जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल होता है। हम इसको क्लिक करते हैं तो डेसिमल बढ़ते जा रहे, इधर क्लिक करेंगे तो डेसिमल घटते जा रहे। हमने 2 डेसिमल लिया है यहाँ। अब हम जाएंगे डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए नंबर फॉर्मेट का, और यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर्स के फॉर्मेट है और यहाँ हो गया है नंबर, डेसिमल प्लेस हो गया है 2। अब हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट का मतलब है कि आप जिस तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हो वो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आया है 0.00, तो हम बहुत क्विकली काम करते समय डायरेक्टली कस्टम फॉर्मेट में अगर टाइप कर देते तो बहुत आसान पड़ता है। हम एक और एग्जांपल देंगे। अब हम यहाँ टाइप करेंगे -2.25, और अगर निगेटिव नंबर है तो हम लाल में दिखाना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर में, और यहां हम लेंगे नंबर, फिर निगेटिव नंबर हम रेड में दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया, हम कस्टम में जाएंगे तो हमें कुछ कमांड मिल रहा है। थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे। हम यह कमांड डायरेक्टली टाइप करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते थे। अब हम दबाएंगे ओके। निगेटिव नंबर है वो रेड में दिख रहा है। अगर हमें नंबर ऑफ डेसिमल्स बढ़ाना है और 3 डेसिमल करना है तो हम 3 डेसिमल करेंगे। अब जाके देखिए फॉर्मेटिंग में क्या चेंज आ गई है। फिर जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स, वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कस्टम में पढ़ेंगे 0.000। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग डायरेक्टली कस्टम से कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लेंगे। यहां हमने टाइप किया है 1 2 3 4 5। हम नंबर फॉर्मेट्स में जाने के लिए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जो है कंट्रोल पकड़ के 1। कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के रख के ऊपर 1 2 3 लिखा है, ऊपर जो 1 2 3 F1 नहीं, कंट्रोल पकड़ के 1, और ये बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां हम लेंगे कस्टम, इधर हम जनरल में जाएंगे और टाइप करेंगे 0,000.00। यहां देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया 12,345। साथ में कॉमा है और 2 डेसिमल प्लेसेस भी हैं। अब अलग अलग टाइप के नंबर फॉर्मेट्स हम स्टडी करेंगे, पर हम समझेंगे कि अगर कोई नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो गया है तो हम सिलेक्ट करके ले लेंगे जनरल। तो वो फॉर्मेट जिस तरीके से टाइप किए थे हमने नंबर्स, फिर से ओरिजिनल तरीके से आ गए। नॉर्मली जब हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो वो जनरल फॉर्मेट करके आता है। कंट्रोल Z दबाएंगे अंडू करने के लिए, और शॉर्टकट की आपको याद होगा कंट्रोल 1 और फिर जनरल। तो उस तरीके से नंबर फॉर्मेट्स, करेंसी फॉर्मेट्स, डेट फॉर्मेट्स, टेक्स्ट फॉर्मेट, अनेक फॉर्मेट है। हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरीके के नंबर, डेट और टाइम फॉर्मेट्स में। आगे बढ़ते हैं।
हमने इस शीट में टेबल बनाया है जहां वैल्यू, फॉर्मेट और रिजल्ट है। वैल्यू जो हम टाइप करेंगे, फॉर्मेट यानी हम जो फॉर्मेट देना चाहेंगे, और उसका रिजल्ट जो आएगा वो डिस्प्ले होगा थर्ड कॉलम में। हम यह रिबन इनविजिबल करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F1, और फिर से अगर आप चाहते हो तो कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से आप टॉगल कर सकते हो रिबन बंद या चालू करना। वैसे भी अगर रिबन बंद होगी और आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो रिबन अपीयर हो जाती है। सबसे पहले जब हम 0.1 टाइप करेंगे और फॉर्मेट देंगे 000.00, तो उसका रिजल्ट आएगा 000.10। यानी हमने डेसिमल के बाद दिया था 2 प्लेसेस, इसके लिए रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई, और उसके पहले हमने 3 जीरो दिए थे, इसके लिए डेसिमल के पहले 3 जीरोज आ गए। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 1.1, जो फिर से हमने दिया सेम 000.00। तो 1 था डेसिमल के लेफ्ट साइड में, इसके लिए डेसिमल साइड में लेफ्ट में 1 आ गया। आगे 1 और 0 था, और पहले 2 जीरोज लग गए, पिछले टाइम 3 जीरोज लगे थे, तो ये आएगा 001.10। नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे 0.1, और यहां हम फॉर्मेटिंग में दे रहे हैं हैश 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 पॉइंट हैश हैश। हैश का मतलब ये है कि अगर वो वैल्यू 0 है तो मत दिखाओ। हमने वैल्यू एंटर की थी 0.1, 0 अगर 0 है तो मत दिखाओ। इसके लिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, और आया 0.1। नेक्स्ट वैल्यू जब हम लेंगे 1.01, तो इस 0 को इंपॉर्टेंस है। ये 1 रुपया 10 पैसा नहीं है, ये 1 रुपया 1 पैसा। इसके लिए जब हम हैश 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 पॉइंट हैश हैश देते तो वो आ जाता है 1.01। नेक्स्ट 1.014, जब हम लेंगे हैश 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 पॉइंट हैश हैश, तब 1 दिखाएगा, पर यहां हमने केवल 2 हैश स्पेसिफाई किए, यानी 2 नंबर्स दिखाने हैं। इसके लिए 0.014 की जगह वो दिखाएगा केवल पहले 2, यानी 0.01। और उसी तरीके से अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है, यानी 1.016, तो ये 6 निकाल देगा, पर 6 5 से ज्यादा होता है, इसके लिए वो हो जाएगा 1.02। पिछले बार वो 5 से कम था, इसके लिए रिजल्ट आया था 1.01। अब 5 से ज्यादा है, इसके लिए 1.016 को राउंड करके उसने कर दिया 1.02। यानी फॉर्मेट्स से आप राउंडिंग भी कर सकते हो, यानी फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप राउंडिंग भी कर सकते हो। अगली वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। इस नंबर को हम कर रहे हैं हैश 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 3, हैश 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 4 और 5 पॉइंट हैश हैश। तो हैश 0 को सप्रेस कर देता है, इसके लिए पॉइंट के बाद में कुछ भी दिखाया नहीं गया है, और नंबर दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट कभी भी डेसिमल को दिखाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो हमने दिखा है हैश हैश कॉमा हैश हैश कॉमा
हैश 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 0.00। 0.00 का मतलब कि ये डेसिमल आपको कंपलसरी दिखाना ही है और 2 डेसिमल दिखाना है। यहाँ आपको याद होगा कि 0.00 वैल्यू थी 0.1 और रिजल्ट आया था 0.10। तो डेसिमल हो न हो आपको आखिरी में 0.00 दिखाना ही है। फिर 12,34 यानी ये हमें फिगर लाख में दिखा रहा है। इसके लिए शुरुआत में 3 कॉमास होंगे, पर उसके बाद में कॉमा 2-2 के बाद है, और यहां भी हमने 2-2 के बाद कॉमास दिखाए। नेक्स्ट फिगर लेंगे जो है 1.016। इस बार हमने डबल कोट्स के अंदर डाला है आर एस डॉट। यहां कोट्स ओपन किया, फिर टाइप किया आर एस डॉट कोट्स क्लोज, और उसके बाद में टाइप किया 0.00। जब रिजल्ट आएगा तो आर एस डॉट वैसे के वैसे लिखा जाएगा, और हमने फॉर्मेट किया था 0.00। इसके लिए डेसिमल के बाद में आएगा 1 और 0.016 राउंड करके हो जाएगा 0.012। इसके लिए वो आया ₹1.02। ये याद रखें कि ये जो दिया हुआ पॉइंट है वो डबल कोट्स में नहीं है, वो डेसिमल डिपिक्ट कर रहा है। और आर एस डॉट हमने डॉट डाला है डबल कोट्स में, तो जो कुछ भी डबल कोट्स में टाइप किया गया होगा वो वैसे के वैसे ही फॉर्मेट में अपीयर होगा। पर ये एक लेबल नहीं, ये नंबर ही है, क्योंकि हम सारा पढ़ रहे हैं वो नंबर फॉर्मेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 12.25। यहां दिया गया है 0.00 सेमीकोलन डबल कोट्स कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल क्लोट्स 0.00 डबल कोट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज। पर ये सेमीकोलन का मतलब हम समझेंगे। सेमीकोलन के लेफ्ट साइड में कुछ फॉर्मेट है और सेमीकोलन के राइट साइड में। लेफ्ट साइड का फॉर्मेट पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज होता है और राइट साइड का फॉर्मेट नेगेटिव नंबर्स के लिए। 12.25 एक पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए वो दिखाया गया 12.25, क्योंकि हमारा फॉर्मेटिंग पॉजिटिव नंबर के लिए था 0.00। यही अगर हम नेगेटिव नंबर डाल देते -12.25 तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाई देगा 12.25। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को फॉर्मेट किया जाएगा सेमीकोलन के आगे से, और हमने कहा है कि सेमीकोलन के आगे कुछ भी होगा तो आप पहले डबल कोट्स में कर्ली ब्रैकेट यानी ये कर्ली ब्रैकेट, फिर 0.00 यानी 12.25, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज यानी कर्ली ब्रैकेट इधर आ गया। तो नेगेटिव नंबर जब आप दिखाना चाहोगे तो वो दिखेगी कर्ली ब्रैकेट्स में, और वही नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो बिना कर्ली ब्रैकेट्स के वो दिखाई देगा। हम ऐसा एक और एग्जाम्पल लेंगे जहां हमने 12.25 को फॉर्मेट किया किस तरीके से, तो डबल कोट्स में लिखा मोर और स्पेस छोड़ा है। यानी पॉजिटिव नंबर होगा तो हमने डाला है मोर, नेगेटिव नंबर होगा तो लेस, बीच में सेमीकोलन दिया है। डबल कोट्स में लिखा मोर, उसके आगे टाइप किया 0.00 जो नंबर फॉर्मेट है, फिर सेमीकोलन, क्योंकि निगेटिव नंबर्स के बारे में अब हम बोलना चाहेंगे, इसके लिए डबल कोट्स में लेस, स्पेस छोड़ दिया, डबल कोट्स क्लोज, फिर टाइप किया 0.00। ऐसे करने से हमारा रिजल्ट होगा मोर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, मोर 12.25। मोर के बाद में स्पेस छूटी है, मोर के बाद में स्पेस हमने दी है। नेक्स्ट अगर हम यही निगेटिव नंबर ले लेते हैं तो वो ये फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा, सेमीकोलन के बाद का पकड़ेगा। इसके लिए रिजल्ट होगा डबल कोट्स में लेस, फिर एक स्पेस, और बाद में 0.00 फॉर्मेट के कारण आएगा
12.25 और कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अगले एग्जाम्पल में हमने लिया है फिर से 12.25, पर इस बार हमने दिया है 0.00 यानी नंबर फॉर्मेट पहले दिया है, फिर डबल कोट्स में दिया है स्पेस DR यानी डेबिट, कोट्स क्लोज कर दिया है और फिर दिया है सेमीकोलन, 0.00 डबल कोट स्पेस में क्रेडिट। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो नंबर के आगे दिखेगा डेबिट, और निगेटिव नंबर है तो दिखेगा क्रेडिट। निगेटिव नंबर है, सेमीकोलन के राइट साइड में लिया, इसके लिए आया 12.25 क्रेडिट, और पॉजिटिव है इसके लिए डेबिट। यह डेबिट क्रेडिट का एग्जाम्पल लेते हुए कुछ वीडियोस बाद हम एक एग्जाम्पल करने वाले। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला फॉर्मेट लेंगे -12.25। यहां फॉर्मेटिंग में हमने दिया है 0.00 जो आप अभी अच्छी तरह से जानते हो, स्पेस DR, तो अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो दिखेगा 2 डेसिमल प्लेस जगह छोड़ के डेबिट, फिर दिया है सेमीकोलन और स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है रेड। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दिया है 0.00 स्पेस छोड़ के CR, यानी अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो केवल दिखाएगा 12.25 डेबिट पर दिखेगा नॉर्मल यानी ब्लैक कलर में, पर 12.25 अगर नेगेटिव नंबर है तो दिखाएगा रेड में। इसके लिए यहां रिजल्ट आ रहा है 12.25 CR। अगले वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे नंबर और डेट फॉर्मेट्स के बारे में। थैंक यू।